हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि बिहार पुलिस की वैकेंसी के साथ साथ रेलवे की बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई है, जैसे कि ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन का भी वैकेंसी है। तो इन सभी वैकेंसी को देखते हुए और ख़ासकर क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए जो ऑब्जेक्टिव सेशन से जो क्वेश्चन आता है उनके लिए मैं ये छोटी सी सीरीज आपके बीच चालू किया हूँ। इनको आप पढ़िए और सुनिए, तो क्या है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल को पढ़ लिए हैं, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ लिए हैं, वहीं वैदिक सभ्यता के बारे में छोटी छोटी जानकारी लिए हैं। आज अपना जो मूल टॉपिक की शुरुआत होगा वो है अपना जैन धर्म। तो हम लोग शुरुआत करते हैं जैन धर्म। इन जैन धर्म टॉपिक से भी बहुत सारा क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अगर संस्थापक का नाम पूछे तो उसका नाम हो जाएगा ऋषभदेव। वहीं पहला पहला तीर्थंकर कौन थे? तो वो भी था आपको ऋषभदेव। इसका उपनाम होता है, किसी किसी व्यक्ति का दूसरा नाम होता है, अर्थात इसका उपनाम क्या है? तो आदिनाथ नाम के जाना जाता था, आदिनाथ नाम से। ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्श्वनाथ कहाँ के रहने वाले थे मूल रूप से, तो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और 24वें नंबर जो तीर्थंकर है वो है आपका महावीर, इनको याद रखिएगा। और ये अंतिम तीर्थंकर है। इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना है, क्योंकि बराबर कई परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर हो गया महावीर, और इसको अंतिम तीर्थंकर के रूप में भी जाना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम। कहाँ पड़ता है कुंडलग्राम? आपको वैशाली में पड़ता है, इनको थोड़ा याद रखिएगा। इनके पिता कहने का सेंस, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ थे। हालांकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ आता है, तो वहाँ कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा। सिद्धार्थ से क्या कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, गौर से समझिए प्लीज़। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, इनको याद रखिएगा। महावीर के जो पिता थे, अर्थात महावीर को भी कहा जाए, ये किस कुल से बिलोंग करते थे? तो ज्ञात्रिक कुल से, इनको याद रखिएगा, ज्ञात्रिक कुल से। और इनका ज्ञात्रिक कुल के पिता थे इनका जो सरदार थे, और माता का नाम जो था ये त्रिशला देवी थी। और ये त्रिशला क्या थे? तो ये लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, इनको याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपको याद रखना, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा है और उसकी पुत्री का नाम यशोधरा है। देखिए, महावीर स्वामी बहुत लंबा नाम लग रहा है। अब पत्नी का नाम छोटा है यशोदा, लेकिन आपको पूछा जाएगा कि बुद्ध, ऐसे करके बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा यशोधरा। यशोधरा ऐसे करके याद रखिएगा। ऐसे में क्या है ना, बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाता है। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा, बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन का मेन सीरीज ये है कि इसमें भी यशोदा यशोधरा दोनों नाम मिलता जुलता है। अब किसके कन्या कौन है, ऐसे में बच्चे क्या है ना, परीक्षा में कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो याद रखिएगा, बड़ के कन्या छोट, कहे के सेंस बड़ा नाम है महावीर स्वामी, तो इसके पत्नी का नाम छोटा यशोदा है। वहीं छोटा नाम है बुद्ध, तो इसके पत्नी का नाम बड़ा नाम है यशोधरा। और हालांकि मोदी जी की पत्नी का नाम भी जसोदा है, जो आप याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। हालांकि उन्होंने परीक्षा की दृष्टि से ये नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम महावीर स्वामी का नाम है, तो क्या है? तो बचपन का नाम महावीर स्वामी का नाम है वर्धमान, इनको याद रखिएगा, वर्धमान। हालांकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हम बता ही दिए थे, क्या है? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में क्या हुए थे? माता पिता के मृत्यु के बाद वो क्या हुआ? अपना बड़ा भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन, इनको याद रखिएगा, क्योंकि इनके बड़े भाई का नाम भी आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। उनसे अनुमति लेकर के ये क्या कर दिए, सन्यासी जीवन स्वीकारा था और अपने आप को तपस्या में निकल गए थे। 12 वर्ष की इन्होंने कठिन तपस्या किए थे। कौन? तो महावीर स्वामी। इन तपस्या के पश्चात जाम्भृग ग्राम में एक ऋजुपालिका नदी के किनारे पड़ता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जाम्भृग ग्राम कहाँ है? ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग कैवल्य की भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ा था। एक बार फिर से दोहरा लीजिए इस पॉइंट को, क्योंकि इसमें 3-4 ऑब्जेक्टिव आपको फंस रहा है कि कितने वर्ष की तपस्या किए? तो 12 वर्ष के बाद। कौन से गांव में किए? तो का ग्राम जाम्भृग ग्राम में किया था।
किस नदी के किनारे किया? ऋजुपालिका नदी के किनारे किया। किस पेड़ के निकट किया? तो साल वृक्ष के नीचे किया। महावीर के ज्ञान प्राप्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कैवल्य के नाम से जानते हैं और इनका नाम उसी समय से महावीर पड़ा था। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। हालांकि बुद्ध पूछे किस भाषा में दिए, हम बुद्ध भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी कोडी रिलेट करके पढ़ाते जा रहे हैं। तो बुद्ध आपको पाली भाषा में दिया था। वहीं महावीर जो थे अपना वो ज्ञान का जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा को अर्ध मगधी भाषा भी कहते हैं, इनको याद रखिएगा। महावीर कि जो अनुयायी थे उनके महावीर के जो शिष्य होंगे, अनुयायी शिष्य को कहा जाता था, उसको निग्रंथ कहा जाता था। क्या बोलेंगे? निग्रंथ। वहीं महावीर के जो पहला अनुयायी थे वो उनके दामाद थे जिसका नाम जामिल था। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा थी। क्वेश्चन पूछा भी जाता है पहले जैन भिक्षुणी का नाम क्या है? तो चंपा। पहला उसका अनुयायी कौन बना? जामिल। उनके अनुयायी को क्या कहते हैं? निग्रंथ। अगर आप भी महावीर का चेला बन जाते तो आपको निग्रंथ कहा जाता, ठीक है ना। याद रखिएगा। महावीर ने अपने चेला को अर्थात शिष्यों को 11 गंधर्वों में क्या किए थे? वो विभाजित किए थे। हर डिपार्टमेंट बांट दिया था अपने शिष्य को, ये इसमें चले जाइए, ये इसमें चले जाइए। तो 11 गंधर्वों में विभाजित किए थे। और जैन धर्म का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो चंपा नगरी था। क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि किसी धर्म का एक बड़ा सेंटर होता है, केंद्र खोला जाता है। केंद्र कहने का सेंस वहाँ पे उनकी प्रकाष्ठता, उस धर्म की बहुलता बहुत ज़्यादा होती है, तो चंपानगर में बनाया गया था। और जैन धर्म के त्रिरत्न को आपको याद रखना है, क्योंकि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक भी आप इसका व्याख्या कर सकते हैं। +2 के बच्चों के लिए खास ये बात है। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। फिर से बता दूं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण ये जैन धर्म का 3 रत्न है। वहीं जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। लोग जैन धर्म के जो होते हैं ना लोग, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। इसमें आत्मा की मान्यता दिया गया है। क्यों ईश्वर को नहीं मानते? देखिएगा, आत्मा को ज़्यादा मान्यता देता है। हालांकि जैनी लोग ज़्यादातर तो देखिएगा कि खेती गृहस्थी करते ही नहीं है। क्यों? उनका कथन ये होता है कि अगर हम खेती करेंगे ना तो बहुत सारा जीव जंतु क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इस वजह से वो मांग के भले ही खा लेगा, लेकिन वो किसी जीव को हत्या नहीं करना चाहता है। इस वजह से क्या है ना, वो ईश्वर को ना मान करके वो आत्मा पर बल देता है, किसी की आत्मा का हनन नहीं करना चाहता है, किसी को मारना नहीं चाहता। इस वजह से खेती गृहस्थी नहीं करते ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा भी ना उनसे मर जाए। वाह। फिर है महावीर स्वामी जो है वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म और कर्मवाद में कौन विश्वास रखते थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहते थे? कैवल्य। अभी बताए ही थे, जो ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे किया था। और जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना, ठीक है। स्वाभाविक है ना, जैसे खेती गृहस्थी का मैंने उदाहरण दिया, तो यह अहिंसा का ही मूल रूप होता है। 72 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? महावीर की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कितने वर्ष की अवस्था में? तो 72 वर्ष की अवस्था में। कब? तो 468 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ हुआ मृत्यु? तो पावापुरी में। इसकी जन्म और मरण को जरूर याद रख लीजिएगा। जन्म हम लोग कब देखे थे? तो जन्म हम लोग देखे थे महावीर का 540 ईसा पूर्व में है, कुंडलग्राम वैशाली। वहीं मृत्यु को हम लोग देख रहे हैं 72 वर्ष के बाद। कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुआ था। साथ ही साथ कहाँ हुआ था? तो पावापुरी राजगीर में। जैन धर्म तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो किस किताब में आपको वर्णन मिलेगा? तो कल्पसूत्र में मिलेगा, इनको याद रखिएगा। और इनको लिखने वाला अगर कोई व्यक्ति थे तो उसका नाम था भद्रबाहु, ठीक है। और जैन मठों को हम लोग बसीद कहते हैं। क्या कहते हैं? बसीद कहते हैं। मौर्योत्तर काल में जब जाइएगा तो मथुरा जो क्षेत्र है वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। कब बन गया मथुरा क्षेत्र प्रसिद्ध अपने आप को? तो मौर्योत्तर काल में। वहीं खजुराहो क्षेत्र कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे एक जैनी मंदिर है, और इस जैनी मंदिर को किसने बनाया था? तो चंदेल शासक। हालांकि इस पॉइंट को एक बार और दोहराएंगे, क्योंकि ये इतना भी आया है जिसका जवाब उन्हें भावू अब खुद समझो, बहुत भी आया है। विश्वास करो, इस्तेमाल करो, क्या भला समझिए जी के है कि खजुराहो में जो सबसे पहले पूछा गया खजुराहो की मंदिर है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। और कौन सी मंदिर है? तो जैन मंदिर। और इस मंदिर का बनाने वाला जो शासक था उसका नाम कौन सा है? कौन सा शासक थे? तो चंदेल शासक। अगर इन तीनों पॉइंट को अगर ध्यान में रख लेते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन में अगर चैप्टर से पूछे भी तो ये आपको ज़्यादा संभावना रहता है पूछने का। वहीं जैन धर्म में मानने वाले कौन कौन सा राजा थे? तो उदयन, जानते हैं उदयन कौन थे? आप प्राचीन इतिहास जब आगे बढ़ाएंगे तो ज़रूर जानिएगा। बहरहाल इतना जान लीजिए कि
ये हर्ष वंश के संस्थापक के जो पोता कहा जाए उदयन को, ठीक है। वहीं वंद राजा भी क्या है, जैन धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म को माने, राजा खारवेल भी जैन धर्म को मानते हैं। और अमोघ वर्ष से लेकर के चंदेल शासक, सभी के सभी ये सभी शासक जैन धर्म को माने हुए, इनको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। और सांख्य दर्शन का रचनाकार कौन है, हम अगले वीडियो में आपको बताए हैं, जिसका नाम है कपिल मुनि। वहीं प्रथम जैन संगति कितने ईस्वी पूर्व में होते हैं, तो 300 ईस्वी पूर्व में होते। कहाँ होते, तो पाटलिपुत्र में। ये डेट को जरूर याद रखिएगा, 300 ईस्वी पूर्व और पाटली, कौन, प्रथम जैन संगति। वहीं इसका अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र बाहु, ठीक है। अगला टॉपिक है द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, 6ठी शताब्दी में। और ये कहाँ हुआ था, बल्लभी। ये बल्लभी कहाँ पड़ता है आपको, गुजरात में पड़ता है, तो इनको याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवा, कौन थे, तो क्षमाश्रवा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया, 2 भागों में। और इसमें एक भाग है आपका श्वेतांबर है और दूसरा भाग है आपका दिगंबर। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जैन धर्म को कितने में बांटा गया है, तो 2 भाग में, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब हो गया वैसा जैनी जो सफ़ेद वस्त्र को धारण करते थे, और दिगंबर जो नग्न रहने वाले थे। श्वेतांबर के में 2 आपको इनका शिष्य को पढ़ाया हूँ, जिसमें एक स्थूलभद्र है, एक भद्रबाहु है। तो श्वेतांबर का डिपार्टमेंट जो संभालने वाला व्यक्ति थे वो थे आपका स्थूलभद्र। वहीं दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले कौन थे, भद्रबाहु, इनको याद रखिएगा। तो ये था आपका जैन धर्म से रिलेटेड बहुत सारा कहानी आपको सुनाया हूँ। अगला वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे बौद्ध धर्म में। आप बढ़िया से अगर जुड़े रहिए और इनको सुनते रहिएगा तो बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलिए, ज़्यादा समय हम आपका बर्बाद नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। लेते हम विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।